ज्वाइन क्लियर है सबको? यस। ज्वाइन के कितने टाइप देखे हमने? कौन से कौन से? इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन है, सेल्फ ज्वाइन। ओके। आज हमें सब क्वेरी स्टार्ट करना था, लेकिन हमारा एक टॉपिक मिस हो गया था बीच में। अपडेट, ड्रॉप, डिलीट, ट्रंकेट। ओके। तो पहले हम उसको कवर करते हैं, ठीक? अभी देखो, जैसे हमने पहले डेटाबेस क्रिएट किया, उसके बाद यूज डेटाबेस करके उसमें टेबल क्रिएट की, और फिर उस टेबल में हमने रिकॉर्ड्स इंसर्ट किए, राइट? और फिर बाद में हमने क्या किया था, एक एम्प्लॉय डेटाबेस जो हमारे पास रेडीमेड था उसको बस लोड किया था हमारे सिस्टम में। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि टेबल में से डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे थे या फिर इनसाइट फाइंड कर रहे थे। लेकिन अगर मान लो मुझे किसी पर्टिकुलर टेबल में से, फॉर एग्जांपल, ओके, अगर एम्प्लॉयज टेबल का डेटा देखना है तो कैसे करेंगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ओके। अब अभी तक हम क्या कर रहे थे कि टेबल में क्या डेटा, कौन सा डेटा है वो हमें बस हम उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। अब मुझे क्या करना है, मान लो किसी पर्टिकुलर वैल्यू को अगर मुझे चेंज करना हो। ओके। फॉर एग्जांपल, ठीक है, मुझे क्या करना है, देखो यहाँ पर 10,001 एम्प्लॉय, उसका नाम क्या है? जॉर्जी फेसेलो। तो मुझे ये नाम चेंज करके इसके जगह पे मान लो कोई और नाम डालना है। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट नेम चेंज करना है बस। ठीक है। जहां पर भी ये जॉर्जी है ना, वहां पे मुझे क्या करना है, वहां पे ओम नाम करना है उसका। ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा, कुछ चेंजेस करने होंगे ना। अभी तक हमने ऐसा कुछ देखा था कि मैं किसी रिकॉर्ड में कुछ चेंजेस कर रहा हूँ? हम अभी तक क्या कर रहे थे, बस डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। ओके। तो उसके लिए क्या है, हमारे पास एक अपडेट क्वेरी है। ओके। अपडेट। अब अपडेट का सिंटैक्स देखो क्या है। ओके। सिंटैक्स पता है क्या? अब पता चल गया क्या है। अपडेट टेबल नेम सेट। सेट में कंडीशन है, कंडीशन मतलब यहाँ पे कौन सी कंडीशन आएगी, जो आपको वैल्यू चेंज करनी है वो। और वेयर में क्या कंडीशन आएगी, कौन सी वैल्यू चेंज करनी है। ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, हम एम्प्लॉयज टेबल का ना एक डमी क्रिएट कर लेते हैं। इसी में चेंजेस नहीं करेंगे क्योंकि आगे जाके हम हमें इसका यूज भी करना है। ठीक है। देखो, किसी टेबल का अगर डुप्लीकेट या फिर डमी क्रिएट करना हो ना, कैसे करना है? टेबल क्रिएट कैसे करते हैं? क्रिएट टेबल, मैं इसको नाम देता हूँ emp2 करके। ठीक है। क्रिएट टेबल emp2। और उसके बाद हम क्या करते थे? यस। इंसर्ट कैसे? इंसर्ट तो अलग स्टेटमेंट हो गया ना। भूल गए क्या? क्रिएट टेबल सिंपल क्वेरी। डेटा टाइप सीधा ब्रैकेट में पहले कॉलम का नाम, फिर उसका डेटा टाइप का नाम, राइट? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैंने क्रिएट टेबल emp2 एज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। ओके। इसका मतलब क्या होगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। इसका आउटपुट क्या आएगा, ये 3,324 रोज आएगी। और ये रोज
इस टेबल में स्टोर हो जाएंगे। राइट, तो एक मतलब एम्प्लॉय जैसे एक दूसरा डमी टेबल क्रिएट हो गया EMP2 नाम का। अगर मैं इस क्वेरी को रन कर रहा हूँ, ओके, टेबल क्रिएट हो गया। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ स्कीमा सेक्शन में, देखो EMP2, अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो सेम दिख रहा है। जैसे एम्प्लॉयज टेबल है वैसे ही एक EMP2 करके टेबल आ गया। अब मुझे क्या करना है, अगर EMP2 का डेटा देखना है तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय 2। तो हमें क्या करना था, जहां पर इधर फर्स्ट नेम जॉर्ज है, उसका नाम मुझे ओम करना था, सिर्फ ये फर्स्ट वाले रिकॉर्ड का। टोटल हमारे पास कितने रिकॉर्ड है जिनके नाम जॉर्ज है? 100 के ऊपर रिकॉर्ड्स है जिनके, मतलब एक ही कंपनी में जॉर्जी नाम के 100 से ऊपर लोग काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे सिर्फ ये 10,001 एम्प्लॉय नंबर है जिसका नाम जॉर्ज है, उसका नाम मुझे बस ओम करना है। तो कैसे करेंगे? अपडेट, कौन सा टेबल अपडेट करना है? EMP2। सेट, सेट क्या करना है, क्या वैल्यू सेट करनी है हमें? फर्स्ट नेम इज इक्वल टू क्या सेट करना है? ओम। ठीक है, कहाँ पे सेट करना है? वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू 10,001। इसका मतलब क्या, जहां पर एम्प्लॉय नंबर 10,001 है, उसका फर्स्ट नेम क्या करो, ओम करो। अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, ओके, क्वेरी रन हो गई। अब फिर से डेटा देखेंगे हम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP2, इसको अगर रन करता हूँ, क्लियर है, ओम आ गया। ओके, ठीक है। अगर मुझे इसका नाम फिर से जॉर्जी करना है तो कैसे करेंगे? अपडेट EMP2 सेट फर्स्ट नेम वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू 10,001। राइट, क्लियर है। फिर से नाम देखो, जैसे पहले था वैसे आ गया। ओके, ये क्लियर है अपडेट का। अब एक क्वेश्चन ले लो, आप क्या करो अभी, एक EMP2 जैसा एक टेबल, एम्प्लॉयज का एक कॉपी बना लो जिसको नाम दे दो EMP2। ठीक है, या फिर सैलरीज का एक कॉपी बनाओ, सॉरी, सैलरीज जो टेबल है उसका एक कॉपी बनाओ, उसको नाम दे दो सेल 2, ऐसे नाम दे दो। ठीक है, कॉपी कैसे बनाओगे उसका? क्रिएट टेबल सेल अंडरस्कोर 2 एज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज।
ओके, एक सैलरी टेबल का डमी क्रिएट कर दिया आपने। अब आपको क्या करना है, देखो पहले क्रिएट टेबल, ऐसे ही क्या है ना। ठीक है, अब देखो आपको, आपके पास सेल टू नाम का एक डेटा टेबल आ गया। तो आपको क्या करना है, आपको सैलरी अपडेट करनी है, सैलरी कॉलम। 10,001 एम्प्लॉय नंबर जिसका है, उसकी सैलरी आपको कितनी करनी है, 80,000 करनी है। कैसे करेंगे, देखो अपडेट, सबसे अभी उससे पहले ना एक ध्यान दो, आपको अपडेट का सिंटैक्स पता चल गया कैसे। सबके ऊपर देखो, यहाँ पे एक तीन ऑप्शन है, ओके। एक राइट रॉन्ग करके एक थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट होगा आपका, ये वाला, ओके। इसके ऊपर आप अगर क्लिक करोगे तो ये दोनों ऑप्शन ब्लू कलर में आ जाएंगे। ओके, इसके ऊपर क्लिक करो पहले। यस, अब क्या करना है आपको, कमिट, एक क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है, COMMIT और सेमी कॉलन देके उस क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है। किया है सबने। अब कमिट और रोल बैक, इसका मतलब क्या होता है, कमिट मतलब जैसे हम कंट्रोल एस करते हैं वो, और रोल बैक मतलब कंट्रोल जेड। ठीक है, तो कमिट देखो, अभी मैंने क्या किया, कमिट किया है, लाइन नंबर 666 तक मैंने क्या किया है, कमिट कर दिया। इसका मतलब क्या, इसके ऊपर मैंने जो भी चेंजेस किए, जो भी अपडेट किया है, वो सब कुछ अब सेव हो गया परमानेंट। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, देखो मैंने यहाँ पे कमिट किया। अब मुझे क्या करना था, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल। अब देखो, मुझे 10,001 एम्प्लॉय नंबर जिधर है, उसकी सैलरी कितनी करनी है, 80,000। ओके, ये फर्स्ट वाली सैलरी चेंज होनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, देखो कैसे करेंगे, अपडेट सैल टू सेट सैलरी इज इक्वल टू 80,000, वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू 10,001। ओके, यहाँ की ये सैलरी चेंज होनी चाहिए। अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, ओके क्वेरी रन हो गई। अब उसका डेटा देखना है तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, फिर से सेल। ओके, देखो फर्स्ट वाली सैलरी चेंज हो गई 80,000, लेकिन उस आपको इसमें कुछ अलग दिख रहा है क्या, आउटपुट में। जहां पर भी 10,001 था, सबकी चेंज हो गई 80,000, लेकिन मुझे क्या करना है, सिर्फ फर्स्ट वाली सैलरी चेंज करनी थी ना। ओके, तो मतलब मुझे बस ये फर्स्ट वाला रिकॉर्ड था, 10,001 के टोटल कितने रिकॉर्ड है, 17 रिकॉर्ड है। ये एरर है, क्या क्वेरी रन किया आपने।
ओके, आप वो सेप अपडेट मोड कर रहे हो, मैं बताता हूँ उसको, ठीक है। ओके, तो देखो इसमें क्या होगा कि ऑनलाइन में किसी को डाउट है क्या? सर सर वो सेम डाउट था सेफ अपडेट। हाँ, ओके ठीक है, वो मैं बताता हूँ। उसके लिए एक क्वेरी है, वो रन करनी पड़ती है, ठीक है। सेप अपडेट मोड के लिए मैं बताता हूँ, पहले ये कंसेप्ट देख लो। अभी मुझे क्या करना था, फर्स्ट क्वेरी जो फर्स्ट लाइन थी उसको चेंज करना था, राइट? या फिर हम पहले उस क्वेरी को कर लेते हैं। ओके, चैट जीपीटी। ओके, तो अब देखो, आपने एक क्वेरी रन कर दी। अब आपका आपका भी सेम आउटपुट आएगा कि 10,000 वर्ड जहां पर भी है, सभी जगह पर 80,000 आया होगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए था, सिर्फ फर्स्ट वाले इस इधर भी 80,000 चाहिए था। अब मेरे से गलती से हुआ है, तो मैं फिर से बैक कैसे जा सकता हूँ, इसको अंडू कैसे करूंगा? फिर हमारे पास कंसेप्ट देखो, मैं क्या करूंगा, रोल बैक करता हूँ। ओके, मैं अब इस क्वेरी को रन करता हूँ, ठीक है। ओके, रोल बैक क्वेरी रन हो गई। रोल बैक का मतलब क्या है, वो कंट्रोल जेड करता है इन शॉर्ट। ओके, लेकिन वो कहाँ तक करता है, जहां तक आपने प्रीवियस कमिट रन किया था। मतलब वो क्या हो जाएगा, देखो मैंने जैसे ही यहाँ से रोल बैक किया, लास्ट वाला कमिट कहाँ था, यहाँ तक मैंने सब कुछ सेव किया था, मतलब इसके ऊपर का पूरा सेव किया है मैंने। ओके, तो रोल बैक क्या करेगा, लास्ट कमिट जहां पर किया है ना वहां तक आके रुक जाएगा। ओके, तो मैंने जैसे ही रोल बैक किया, मैं फिर से यहाँ तक आ गया। जैसे ही आप रोल बैक करोगे, तुरंत कमिट क्वेरी फिर से एग्जीक्यूट कर देने की। मतलब क्या, मैंने रोल बैक करके मैं यहाँ तक चला गया, मैंने फिर से कमिट कर दिया। अब इसका मतलब मैं यहाँ तक फिर से सेव कर दिया है मैंने पूरा। अगर मुझे फिर से अब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम में सेल टू ये क्वेरी रन करता हूँ। ओके, और इसको रन करता हूँ। देखो, क्लियर है। हर जगह पे क्या आ रहा था, 80,000 80,000 आ रहा था, लेकिन मैंने जैसे रोल बैक करके फिर से कमिट कर दिया, जो पुराने स्टेज में थी हमारी सैलरी, उसमें आ गई, राइट? अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ फर्स्ट जो रो है उसको ही अपडेट करना है। क्या है, एम्प्लॉय नंबर 10,001। ओके, तो फिर उसको अपडेट कैसे करेंगे, देखो मैंने एक क्वेरी रन की थी। ओके, लेकिन इस क्वेरी को रन करते हुए क्या हो रहा था, जहां पर भी 10,001 है, हर जगह पे वो क्या हो रहा था, 80,000 80,000 आ रहा है, लेकिन मुझे सिर्फ इस जगह पे चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, अपडेट सेल टू सेट सैलरी 80,000 वेयर एम्प्लॉय नंबर इज 10,001 एंड सैलरी इज इक्वल टू 60,117। तो इधर ही चेंज होगा ना। अगर मैं सिर्फ इतनी क्वेरी लिखता, वेयर सैलरी इज इक्वल टू 60,117, मतलब इस टेबल में जहां पर भी 60,117 है ना, उसकी जगह पे 80,000 चला जाता। लेकिन मुझे वैसे करना है क्या, नहीं, मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट रो में जहां पर एम्प्लॉय नंबर 10,000 है और सैलरी 60,117 है, वहां पर चेंजेस करने। ओके, तो मैंने क्वेरी क्या लिखी, अपडेट सेल टू सेट सैलरी इज इक्वल टू 80,000 वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू 10,001 एंड सैलरी इज इक्वल टू 60,170। अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, ओके, और फिर से ये सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल टू रन कर देता हूँ क्वेरी। ओके, अब आ गए फर्स्ट रो में 80,000 सैलरी। ओके, अब देखो मैंने बोला था ये थर्ड वाला ऑप्शन के आप जैसे ही क्लिक करोगे ना, ये दोनों ऑप्शन आपकी ब्लू कलर में आ जाएंगे। अब इसका मतलब क्या है, देखो ये जो राइट टिक है, इसके ऊपर अगर मैं कर्सर लेके जाता हूँ तो इसका मतलब है कमिट। जो हमने यहाँ पे कमिट लिख कर किया है ना, सेम आप इस बटन को प्रेस करके भी कमिट क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। और जो एक क्रॉस का है, इसका मतलब है रोल बैक। करेक्ट। और जो ये थर्ड ऑप्शन हमारा अभी तक सिलेक्ट था, इसका मतलब है ऑटो कमिट। मतलब जो हम हर एक क्वेरी अभी तक रन करते आ रहे थे, वो ऑटोमेटिकली कमिट हो जा रहे थे, हर एक क्वेरी सेव हो जा रही थी, राइट? क्लियर है। आपका कमिट और रोल बैक तभी मतलब वो रन हो जाएगा जब आपका ये दोनों कलर में ब्लू कलर में होंगे, राइट? दोनों ऑप्शन ब्लू कलर में होने चाहिए, ठीक है। अपडेट क्लियर है सबको?
अब देखो मुझे क्या करना है, जहां पर 10,002 है ना, 10,002 कितने जगह पे 6 टाइम आया है, मुझे हर एक जगह पे क्या करना है, 90,000 करना है। तो कैसे करेंगे, पहले मैं क्या करता हूँ, कमिट कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, मैंने यहाँ तक सब कुछ सेव कर दिया। अब मुझे क्या करना है, 10,002 जहां भी है वहां उसकी जगह पे 90,000 सैलरी आनी चाहिए उसके आगे। तो अपडेट सेल टू सेट सैलरी इज इक्वल टू 90,000 वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू 10,002, राइट। अब मैं इस क्वेरी को अगर रन करता हूँ, और फिर हम इसका आउटपुट चेक करेंगे, अगर देखो जहां पर भी 10,002 है, हर एक जगह पे 90,000 90,000 90,000, राइट। मतलब वेयर कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है अपडेट। अगर फॉर एग्जांपल मान लो मैं वेयर कंडीशन लिखना ही भूल जाता हूँ, मान लो मुझे जहां पर भी 10,003 है उधर मुझे 1 लाख सैलरी करनी है, तो कैसे करेंगे, अपडेट सेल टू सेट सैलरी इज इक्वल टू 1 लाख। ओके, और मैं वेयर कंडीशन लिखना भूल गया, और मैं सीधा मैंने क्या किया, सेमी कोलन देके क्वेरी रन कर दी। ओके, क्वेरी रन हो जाएगी, एरर नहीं आएगा। ओके, लेकिन अगर आप आउटपुट देखोगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, आई थिंक कनेक्शन लॉस्ट हो जाएगा। ओके, हो गया। ठीक है, अगर मैं अब इसका आउटपुट देखता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरी, देखो हर एक सैलरी मतलब हर एक रो अपडेट हो गई, राइट। सभी जगह पे क्या आ गया, 1 लाख 1 लाख। अब इसको फिर से पुराने स्टेज में वापस लाना है, तो कैसे करेंगे, लेकिन रोल बैक तभी यूज होगा जब आपने लास्ट कहीं तो कमिट किया होगा। ठीक है, अगर मैं अब यहाँ पे रोल बैक यूज करता हूँ, रन करता हूँ, तो वो कहाँ तक रोल बैक होगा, लास्ट प्रीवियस कमिट जिधर किया है उधर तक, तो कहाँ तक, लाइन नंबर 681 तक। ठीक है, जैसे ही मैं रोल बैक करता हूँ, रोल बैक क्वेरी रन हो जाएगी, उसके बाद तुरंत कौन सी क्वेरी रन करेंगे हम, कमिट रन करेंगे, ठीक है। ओके, रोल बैक क्वेरी रन हो गई, अब मैं कमिट क्वेरी रन करता हूँ, ठीक है, कमिट हो गया। अब फिर से अगर हम डेटा चेक करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ओके, अब ये पता चल गया अपडेट क्वेरी में वेयर कंडीशन कितनी इंपॉर्टेंट है। ओके, राइट, देख जैसे ही था पहले वैसे आ गया। ये 80,000 क्यों चेंज नहीं हुआ, क्योंकि वो लास्ट कमिट के ऊपर हमने सेव कर दिया था उसको, राइट, इसलिए ये चेंज नहीं हो। ठीक है, अपडेट का क्लियर है सबको। अपडेट कब यूज करेंगे, अगर किसी रो में आपको पर्टिकुलर एक वैल्यू चेंज करनी हो, तो हम अपडेट यूज करेंगे, लेकिन उसमें वेयर कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे, आप ड्रॉप डिलीट ट्रंकेट। यस, ऑनलाइन किसी को डाउट है, यस मोइन। सर रोल बैक परफॉर्म नहीं हो रहा है। आपने लास्ट कमिट किया था क्या किधर, यस सर, मैंने क्रिएट टेबल किया, एक बार सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखा, फिर कमिट लिखा, ओके, उसके बाद अपडेट किया और उसके बाद रोल बैक। ठीक है, रोल बैक के बाद पहले कमिट कर दिया था तुरंत, रोल बैक करने के बाद। नहीं। हाँ, तो रोल बैक का मतलब क्या है, आप कंट्रोल जेड कर रहे हो, फिर प्रीवियस स्टेज में जा रहे हो, तो जैसे ही उस स्टेज में जाओगे उसको पहले सेव कर लो ना। तो जैसे ही आप रोल बैक क्वेरी रन करोगे, तुरंत कमिट क्वेरी एग्जीक्यूट करो। ओके, और फिर चेक करो कि हमने हमारा मतलब प्रीवियस स्टेज में आया है क्या नहीं, राइट। ओके। ठीक है, अब ड्रॉप डिलीट ट्रंकेट का मतलब क्या होता है, देखो। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कमिट क्वेरी, ठीक है, पहले कमिट क्वेरी रन कर देता हूँ, इसका मतलब क्या, अब मैंने यहाँ तक ऊपर का जितने भी चेंजेस किए सब कुछ सेव कर दिए। ठीक है, तो ड्रॉप का मतलब क्या है, अगर मान लो मुझे कोई एक टेबल है,
ओके, उसको ड्रॉप करना है। ड्रॉप मतलब मैं पूरे डेटाबेस से वो तुरंत पूरा डिलीट हो जाएगा, मतलब उसका डेटा भी चला जाएगा, स्ट्रक्चर भी चला जाएगा। स्ट्रक्चर मतलब क्या? टेबल का स्ट्रक्चर मतलब जैसे एक कॉलम है। ओके, मतलब एम्प्टी टेबल रहता है ना, उसको स्ट्रक्चर बोलेंगे। उसका डेटा भी डिलीट हो जाएगा और पूरा टेबल ही ड्रॉप हो जाएगा। ड्रॉप कैसे करेंगे? सिंपल, ड्रॉप टेबल। कौन सा टेबल ड्रॉप करना है? मान लो मुझे emp2 करना है। ओके, ड्रॉप टेबल emp2। अगर मैं इसको रन करता हूँ, ओके देखो emp2 यहाँ से तुरंत ड्रॉप हो गया, राइट। अगर मुझे इसको वापस लाना है तो कैसे करेंगे? ओके, अगर मैं रोल बैक करता हूँ, ठीक है, रोल बैक मैंने रन कर दिया और तुरंत फिर से कमिट कर दिया। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, आ रहा है। तो ड्रॉप के ऊपर रोल बैक यूज नहीं होता, कमिट और रोल बैक, राइट। अगर आपने एक बार ड्रॉप कर दिया तो उसको दोबारा आप वापस नहीं ला सकते रोल बैक करके। ठीक है, ये क्लियर है? अब डिलीट का क्या मतलब है, देखो। ड्रॉप क्लियर है। अगर आपको पूरा, मैं अगर मान लो मुझे सेल टू भी ड्रॉप करना है, कैसे करेंगे? ड्रॉप टेबल सेल टू। ओके, लेकिन फिर से उसको भी हम वापस नहीं ला सकते रोल बैक करके। अब डिलीट का क्या मतलब है, देखो। डिलीट मतलब आपको अगर कोई एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट करना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, सॉरी सेल टू करते हैं। ओके, अब मुझे क्या करना है? मुझे फर्स्ट रो डिलीट करनी है, 10,001, एंड जिसकी सैलरी 80,000 है। तो डिलीट कैसे करेंगे, देखो। डिलीट का सिंटेक्स क्या है? डिलीट फ्रॉम, कहाँ से डिलीट कर रहे हैं हम? सेल टू टेबल से, राइट। डिलीट फ्रॉम सेल टू वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू 10,001। अगर मैं सिर्फ इतना रन करता हूं तो जहां पर भी 10,001 है सब कुछ डिलीट हो जाएगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए? सिर्फ फर्स्ट रो डिलीट होनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? दो कंडीशन डालूंगा, वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल 10,001 एंड सैलरी इज इक्वल टू 80,000, राइट। अगर इस क्वेरी को मैं रन करता हूँ, ठीक है, क्वेरी रन हो गई। फिर से हम डेटा चेक करते हैं। देखो फर्स्ट वाला रिकॉर्ड चला गया। टोटल रिकॉर्ड कितने थे? 9,67,330। अब कितने? 329 बचे हमारे पास। एक रिकॉर्ड डिलीट हो गया ना। मतलब हम डिलीट कब यूज करेंगे? अगर आपको एक स्पेसिफिक रो डिलीट करनी है, ओके, या फिर मल्टीपल 10-12 रो डिलीट करनी है। अगर कोई आपको रिकॉर्ड डिलीट करना हो ना, तो आप डिलीट यूज करोगे। ड्रॉप कब यूज करेंगे? यस, पूरा टेबल ही हमारा डेटाबेस से चला जाएगा। ओके, लेकिन मान लो मुझे अब इस डिलीट, जो मैंने क्वेरी की है, जो रिकॉर्ड डिलीट किया है, उसको फिर से वापस लाना है, तो कैसे करेंगे? रोल बैक। ओके, रोल बैक रन हो गया। उसके बाद कमिट करूंगा मैं तुरंत, ठीक है। अब फिर चेक करते, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, आ गया फर्स्ट रिकॉर्ड। फिर से टोटल रिकॉर्ड फिर से हमारे 9,67,330 हो। तो इसका मतलब क्या है? ड्रॉप के ऊपर कमिट और रोल बैक यूज होता है क्या? नहीं। डिलीट के ऊपर, यस। तो मैंने यहाँ पे कमिट कर दिया। अब देखो डिलीट में भी वेयर कंडीशन कितनी इंपॉर्टेंट है वो भी चेक करो। हम यहाँ पे क्या कर रहे थे? मुझे जो फर्स्ट रिकॉर्ड था जिसका एम्प्लॉय नंबर 10,001 एंड सैलरी 80,000 थी, वो डिलीट कर रहे थे। अगर मैं वेयर कंडीशन लिखना ही भूल जाता, ठीक है, वेयर कंडीशन लिखना मैं भूल गया और सीधा इसको रन कर दिया, डिलीट फ्रॉम सेल। ओके, क्वेरी रन हो गई। अब चेक करते हैं डेटा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल। क्या हुआ? बस टेबल का स्ट्रक्चर बचा है, कॉलम के नाम, पूरा डेटा चला गया उसके अंदर का। क्योंकि हमने क्या किया? डिलीट फ्रॉम सेल टू, मतलब सब कुछ डिलीट हो गया ना। यहाँ पे वेयर कंडीशन दी क्या? तो डिलीट में वेयर कंडीशन और अपडेट में भी वेयर कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर इसको फिर से वापस लाना है तो कैसे करेंगे फिर? रोल बैक करेंगे, रोल बैक की क्वेरी रन करेंगे और तुरंत कमिट भी एग्जीक्यूट कर देंगे, ठीक है। ओके, पहले रोल बैक को रन होने दो। ओके, रोल बैक रन हो गया, कमिट भी रन हो गया। अब फिर से चेक करते, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल टू को, राइट, वापस आ गया डेटा। अब डिलीट का यूज क्या है पता चलेगा। अगर एक पर्टिकुलर रो आपको डिलीट करनी हो लेकिन यूजिंग वेयर कंडीशन,
ओके, अब लास्ट टॉपिक बचा हमारा ट्रंकेट। ओके, ट्रंकेट का मतलब क्या है, देखो, जैसे डिलीट क्या, ड्रॉप क्या करता है, इस टेबल को ही पूरा डेटाबेस से ड्रॉप कर देगा। मतलब टेबल में जो डेटा है वो भी चला जाएगा, और स्ट्रक्चर मतलब जो कॉलम के पूरा चला जाएगा ना, जैसे टेबल एग्जिस्ट ही नहीं करता था ऐसे पता चलेगा। लेकिन डिलीट क्या करता है, पर्टिकुलर एक रो डिलीट करनी हो यूजिंग वेयर कंडीशन, तो हम डिलीट यूज करेंगे। ओके, अब ट्रंकेट का मतलब क्या है, आपको सिर्फ, आपको टेबल चाहिए, टेबल के जैसे टेबल का स्ट्रक्चर वैसे ही रहना चाहिए, मतलब टेबल में जितने कॉलम है, मान लो 5 कॉलम है तो वैसे ही रहना चाहिए, कॉलम के नाम भी वैसे रहेंगे, लेकिन पूरा डेटा चला जाएगा। अगर आपको ये चाहिए तो आप क्या करोगे, ट्रंकेट यूज करोगे। कैसे करेंगे, देखो, ट्रंकेट टेबल, कौन सा टेबल ट्रंकेट करना है, मान लो मुझे सेल टू करना है, ठीक है। अब सेल टू का पहले एक बार डेटा चेक कर लेते, ठीक है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल, अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, देखो सेल टू में ये डेटा है, कितने रिकॉर्ड्स है, 9,67,330। अगर मैं ट्रंकेट टेबल सेल टू, उसको अगर ट्रंकेट कर देता हूँ, ओके, ट्रंकेट क्वेरी रन हो गई। अब मैं फिर से डेटा चेक करता हूँ, देखो बस कॉलम के नाम बचे, पूरा डेटा चला गया। ओके, इसका मतलब ट्रंकेट कैसे वर्क करता है, सेम एज अ डिलीट विदाउट वेयर कंडीशन। हमने देखा था ना, डिलीट देखा था विदाउट वेयर कंडीशन, सेम आउटपुट आ रहा था। तो ट्रंकेट भी ऐसे ही काम करता है, ठीक है। अब मुझे फिर से डेटा लाना है तो कैसे करेंगे, रोल बैक करेंगे। ओके, रोल बैक किया, फिर क्या करेंगे हम, कमिट रन करेंगे। ओके, और फिर अब चेक करेंगे सेल टू का डेटा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल, आ रहा है क्या डेटा वापस। तो इसका मतलब क्या है, ड्रॉप डिलीट ट्रंकेट में से सिर्फ डिलीट के ऊपर आप कमिट और रोल बैक यूज कर सकते हो, और अप्लाई होता है, ड्रॉप और ट्रंकेट के ऊपर नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू में पूछा जाता है हमेशा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप डिलीट ट्रंकेट। तो क्या बताओगे, ड्रॉप कब यूज करना है, अगर आपको पूरा टेबल ही डेटाबेस से ड्रॉप कर देना है तो ड्रॉप यूज करेंगे। डिलीट कब यूज करेंगे, पर्टिकुलर टेबल में से एक रो आपको डिलीट करनी है विथ वेयर कंडीशन, तो हम डिलीट यूज करेंगे। ट्रंकेट कब करेंगे, आपको टेबल का स्ट्रक्चर चाहिए लेकिन टेबल का पूरा डेटा डिलीट होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ट्रंकेट यूज करेंगे। ओके, एक एक डिफरेंस हो गया। और एक क्या है, ड्रॉप के ऊपर कमिट और रोल बैक अप्लाई कर सकते हैं क्या, नहीं। डिलीट के ऊपर यस अप्लाई होता है, और ट्रंकेट के ऊपर नहीं। क्लियर है ये डिफरेंस, ठीक है। तो एक एक एग्जांपल आप सॉल्व कर दो। पहले क्या करो ना, सबसे पहले एक कमिट क्वेरी एग्जीक्यूट करो, उसके बाद emp2 और सेल2 टेबल क्रिएट करो। सेल2 तो होगा ही आपके पास, एक emp2 भी करो, ठीक है। पहले कमिट क्वेरी रन करो, उसके बाद फिर से एक बार बताता हूँ, कमिट और रोल बैक आपका तभी अप्लाई होगा जब आपके दोनों आइकॉन ब्लू कलर में दिखेंगे, और उसको ब्लू कलर में लाने के लिए ये थर्ड ऑप्शन पे आपका क्लिक होगा, उसको उसके ऊपर क्लिक करो तो ये ब्लू में आ जाएगा, ठीक है। अब क्लियर है इन तीन ऑप्शन का मतलब क्या है, एक का मतलब है कमिट, एक का मतलब है रोल बैक, और थर्ड का मतलब क्या है, ऑटो कमिट।
ओके यस, किसी को डाउट है कुछ? सर वो रोल बैक तो हो ही नहीं रहा। आपका यहाँ पे ऊपर देखो ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट है? वो है सर दोनों भी। दोनों ब्लू कलर में दिख रहे हैं। हाँ। ठीक है, आप एक बार स्क्रीन शेयर करो। ओके, एक बार स्कीमा सेक्शन रिफ्रेश करो। ठीक है, अब क्या करो ना, न्यू लाइन पे एक कमिट क्वेरी रन करो। लाइन नंबर नीचे, सबसे नीचे, हाँ। न्यू लाइन पे एक कमिट क्वेरी एग्जीक्यूट। ओके, कमिट क्वेरी रन करो। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल टू, ये क्वेरी रन करो। ठीक है, अब क्या करो, अपडेट की क्वेरी एक, ठीक है, उसमें आप क्या करो, 10,001 की सैलरी जहां पर भी आपने 80,000 की है ना, वहां पे 90,000 करो। ओके, अब इसको रन करो। ओके, ठीक है, अब देखो हर एक जगह पे 90,000 आ गया। हाँ। अब नीचे क्या करो, रोल बैक करो। ठीक है, हाँ, रोल बैक की क्वेरी रन करो। उसके नीचे कमिट क्वेरी रन करो। अब चेक करो फिर से डेटा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल। ओके, हो गया। सर यहाँ क्या प्रॉब्लम आ रहा था मुझे पहले? नहीं, प्रॉब्लम नहीं आ रहा था, आप 80,000 वो हो नहीं रहा था ना, राइट? आपने 80,000 किया था, वो पीछे नहीं जा रहा था ना, वो हाँ। इसलिए शायद आपने पहले नीचे भी यहाँ पर कमिट कर दिया था और आप फिर से चेक कर रहे थे। ओके, तो सेव हो गया था, सेव होने के बाद कमिट जहां तक हुआ है ना, उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। ओके, ठीक है, आज क्या करो, होमवर्क के लिए एक टास्क है, ठीक है। EMP2 और SAL2 का टेबल आ गया आपके पास, सबके पास है। अब दोनों टेबल में क्या करो, ड्रॉप डिलीट ट्रंकेट, तीन ही क्वेरीज में मतलब चेक कर लो कि जैसे ड्रॉप कैसे एग्जीक्यूट होगा, डिलीट कैसे होगा। ओके, डिलीट विदाउट वेयर कंडीशन क्या होता है, फिर कमिट और रोल बैक भी करके देखो कि किसके ऊपर अप्लाई होता है, किसके ऊपर नहीं होता है। ठीक है, सबसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू में पूछते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप डिलीट एंड ट्रंकेट। ओके, क्लियर है? मेन डिफरेंस क्या है इसमें, कि ड्रॉप और ट्रंकेट के ऊपर कमिट और रोल बैक हम अप्लाई नहीं होता है। ओके, और डिलीट के ऊपर कमिट और रोल बैक अप्लाई होता है, राइट? उसके बाद अपडेट, अपडेट की भी प्रैक्टिस करो। अपडेट विदाउट वेयर कंडीशन क्या करता है,
या विथ वेयर कंडीशन कैसे यूज होता है वो भी चेक करो एक बार। ठीक है। और प्रैक्टिस होने के बाद क्या करो ना, दोनों जो EMP2 और SAL2 टेबल है उनको फिर लास्ट में ड्रॉप कर दो। ओके, उनकी हमें जरूरत नहीं है, हमारे पास सिर्फ वो 6 टेबल होने चाहिए फिर रिमेन। ओके, कल हम स्टार्ट करेंगे सब क्वेरी। ओके, तो सब क्वेरी के बारे में पढ़ कर आने के लिए बोला था, आज किसी ने पढ़ कर आए थे आप? क्या है सब क्वेरी मतलब? राइट, मतलब क्वेरी के अंदर एक और क्वेरी होती है, जैसे हम अभी तक क्या कर रहे थे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, फिर उसके अंदर फिर से ब्रैकेट में एक और क्वेरी होगी सिलेक्ट करके। अभी तक हम जितनी भी हमने क्वेरीज राइट की, हर एक क्वेरी में एक ही बार हम सिलेक्ट राइट कर रहे थे, राइट? तो अब सब क्वेरी में क्या होता है, एक क्वेरी रहेगी उसके अंदर एक और क्वेरी आएगी। ठीक है, तो ये क्या होता है, थोड़ा मतलब एडवांस पार्ट है ये। कल हम स्टार्ट करेंगे सब क्वेरी क्या है, उसके टाइप्स क्या है। तो पहले क्या करो ना, उसके बारे में थोड़ा मतलब रीड करके आओ सब क्वेरी के बारे में। ओके, ठीक है। आज के लेक्चर में किसी को डाउट है कुछ?